हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय पीके चावत ऑनलाइन नॉलेज यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो की इस कड़ी में अपन डिस्कस करेंगे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू एग्जाम एम्स एग्जाम के पैटर्न के ऊपर अपन कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहले अपन ने मेरे पुराने 5 वीडियो में अपन देखा था अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अपन ने पढ़ा। उसके बाद अपन ने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड अपन डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस किया था। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं आज। तो वीडियो की इस कड़ी में आज अपन देखेंगे एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के लिए है, which explanations to the client by the nurse regarding the use of antibiotics is the best in head cold। वैसे मोस्ट कॉमनली हेड कोल्ड में एंटीबायोटिक अपन यूज नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा सस्पेक्ट करते हैं कि एंटीबायोटिक जो कोल्ड है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से अगर हो रहा है तो एंटीबायोटिक अपन यूज करते हैं। अब वो कोल्ड की किसी भी स्टेज में अपन इसको यूज कर सकते हैं, तो लेकिन इसमें अपन को बताना है कि अपन क्लाइंट को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इनमें से क्या बेस्ट है। जो विच एक्सप्लेनेशन टू द क्लाइंट बाय द नर्स रिगार्डिंग द यूज ऑफ एंटीबायोटिक। ठीक है, तो एंटीबायोटिक आर इनइफेक्टिव इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शन। सही बात है कि वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक नहीं होता है। एंटीबायोटिक जो मोस्टली अपन यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए अपन यूज करते हैं, वायरल के लिए अपन यूज नहीं करते हैं। ये तो सबसे बेस्ट हो गया। और अपन देख लें, एंटीबायोटिक आर इनइफेक्टिव आफ्टर कोल्ड सिम्टम डेवलप। नहीं, ये तो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। एंटीबायोटिक ओनली प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोल्ड टू अदर। नो, इट्स डिजीज को प्रिवेंट करता है, नॉट स्प्रेड ऑफ डिजीज को बचाता है। नॉट प्रोफाइलैक्सिस के लिए अपन ज्यादातर नहीं कर, प्रिवेंट उसे भी करता है लेकिन डिजीज को ठीक करने में काम करता है। एंटीबायोटिक आर यूज ओनली फॉर इम्यूनोसप्रेस इंडिविजुअल। नो, इट इज यूज फॉर ऑल। सो दैट इज द फर्स्ट इज ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच सिम्टम रिपोर्ट बाय द क्लाइंट टू द नर्स इन बेस्ट इंडिकेटर दैट कॉम्प्लिकेशन आर डेवलपिंग फ्रॉम द कोल्ड। कोल्ड की वजह से कॉम्प्लिकेशंस, तो बेस्ट इंडिकेटर कॉम्प्लिकेशन का क्या है? क्या है? नेजल स्टिफनेस, ड्राई कफ, हाई फीवर, स्क्रैची थ्रोट। नेजल स्टिफनेस, ड्राई कफ, हाई फीवर, स्क्रैची थ्रोट, इनमें से जो ए, बी और सी, ये तो नॉर्मल कोल्ड के साथ अपने को देखने को मिलता है। लेकिन इसमें जो फीवर का जो कैटेगरी है, कोल्ड के अंदर फीवर हमेशा ध्यान रखिए लो ग्रेड फीवर होता है। कोल्ड के अंदर कैसा फीवर होता है? लो ग्रेड फीवर इसके अंदर देखने को मिलता है। अगर ये लो ग्रेड फीवर हाई ग्रेड फीवर में अगर जा रहा है, किसमें जा रहा है? हाई ग्रेड में जा रहा है, तो इसका मीन्स इट सोज, ये क्या शो करता है? सोज सेकेंडरी इन्फेक्शन। ये क्या शो करता है? सेकेंडरी इन्फेक्शन को शो करता है। तो यहाँ पे अपना आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीचिंग the client about topical nasal decongestant spray, the nurse should warn that overuse of such medication is likely to result which adverse effect। nasal decongestant को यूज करने के अगर ओवर यूज करेंगे तो क्या एडवर्स इफेक्ट आएंगे? nasal irritation with rhinorrhea, rebound congestion with the nasal stiffness, ulceration of the nasal mucous membrane, decreased ability to fight microorganism। यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा nasal decongestant के ओवर यूज की वजह से रिबाउंड कंजेशन देखने को मिलता है। अगर आप ओवर यूज करेंगे तो ये जो क्या कोज करेगा? वेसो डायलेशन कोज करता है ओवर यूज। नॉर्मली डिकंजेशन क्या करते हैं? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं। क्या करते हैं? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं। लेकिन अगर आप ओवर यूज करेंगे तो इसका जो इफेक्ट उल्टा हो जाएगा, अपोजिट रिएक्शन होगी और यहाँ पे आपको देखना ओवर कंजेशन, तो इससे और क्या होगा? मोर कंजेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ओवर यूज की वजह से अपने को क्या देखने को? रिबाउंड कंजेशन देखने को मिलेगा। एंटी कंजेशन, इसीलिए बोला जाता है कि डीकंजेस्टेंट जो स्प्रे आते हैं नेजल स्प्रे, उनको ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। टू प्रिवेंट द क्लाइंट विद कॉमन कोल्ड फ्रॉम डेवलपिंग ए सेकेंडरी ईयर इन्फेक्शन, विच रिकमेंडेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। सेकेंडरी इन्फेक्शन बचाने के लिए कौन सा रिकमेंडेशन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है? तो जब भी सेकेंडरी इन्फेक्शन, मतलब जो कॉमन कोल्ड की वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन तो ईयर ओटाइटिस मीडिया कॉज होता है, तो उसके लिए क्या है? स्लीपिंग विद एलिवेटेड हेड, ब्लोइंग द नोज वेरी जेंटली, इंसर्ट कॉटन इनटू द ईयर, ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता। मसाजिंग द एरिया बिहाइंड द ईयर, मेस्टोइड का इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये मेस्टोडाइटिस अगर होता है तो उस वाली कंडीशन में अपन ये यूज करते हैं। तो यहाँ पे ब्लोइंग द नोज वेरी जेंटली, ज्यादा नोज को ब्लो नहीं करना है, प्रेशर के साथ आपको सांस लेना है और छोड़ना नहीं है। ये क्यों करता है कि ये बॉडी में अपने जो कनेक्शन होता है मिडल ईयर और नेजोफेरिंग में, यूस्टेचियन ट्यूब होती है। यूस्टेचियन ट्यूब जो कनेक्शन बिटवीन द नेजोफेरिंग्स के साथ और किसका कनेक्शन होता है? ईयर के, मिडल ईयर का कनेक्शन होता है। तो ये इन्फेक्शन आपका नेजोफेरिंग से कहाँ जा सकता है? ये यूस्टेचियन ट्यूब के थ्रू कहाँ पे जा सकता है? ईयर के अंदर। तो ये इसका कॉम्प्लिकेशंस होता है, तो इसके लिए अपने को उनको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द क्लाइंट हैज साइनोसाइटिस इन द मैक्सिलरी साइनस, मैक्सिलरी साइनस में है तो वेयर विल द क्लाइंट मोस्ट लाइकली रिपोर्ट पेन। जब भी मैक्सिलरी साइनस में पेन होता है तो जो पेन होता है वो जब साइनस जहाँ है उस जगह पे ही आपको लोकलाइज पेन देखने को मिलेगा। जहाँ पर साइनस है उसी लोकेशन में आपको पेन देखने को मिलता है। तो मैक्सिलरी साइनस में आपको कौन सा देखने को मिलेगा? चीक के ऊपर ये देखने को मिलेगा आपका फ्रंटल साइनस के अंदर, फ्रंटल ये आपको देखने को मिलेगा एथमोइडल साइनस में या फिर स्पेनोइड साइनस में। ठीक है, नियर द आईब्रो। तो इसके अंदर आपका जो ऑप्शन सही रहेगा वो है सी, इन द चीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when the nurse is teaching a client to self administer nose drop, which method is most self nose drop लेने का बेस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा है? तो वो है आपका tilt the head backward then instill the drop, tilt the head backward then instill the drop। पीछे की तरफ आपको हेड को टिल्ट करना है और उसके अंदर जो ड्रॉप है वो इसमें इंस्टिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which specimen collection technique should the nurse use to correctly obtain the throat culture from the
क्लाइंट जब भी थ्रोट कल्चर की बात आती है तो जो अपर रेस्पिरेटरी में अपन यूज करते हैं, अपर वाले रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो अपन यूज करते हैं स्वाब कल्चर, और लोअर में अपन यूज करते हैं क्या, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपन यूज करते हैं कौन सा, स्पुटम कल्चर। कल्चर सेंसिटिविटी के लिए अपन क्या लेते हैं, स्पुटम लेते हैं, स्पुटम कल्चर। तो लोअर, तो अपर रेस्पिरेटरी का आपको जो बेस्ट टेक्निक होगी वो कौन सी होती है, वो होती है आपकी स्वैब कल्चर लेते हैं, और वो भी कहाँ से लेते हैं आपने, एंटीरियर वॉल से, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा। नर्स स्वैब द थ्रोट विद द स्टेराइल कॉटन एप्लीकेटर, नर्स आस्क द क्लाइंट टू एक्सपेक्टोरस स्पुटम इनटू द पेपर कप, सॉरी, द नर्स स्वाइप द इनर माउथ एंड टंग विद गोज, द नर्स कलेक्ट सलाइवा इन स्टेराइल कल्चर कप में कंटेनर में लेना है, स्वैब कल्चर लेना होता है इसके अंदर, ठीक है। बस चीज होती है, द नर्स एडवाइज द क्लाइंट टू टेक एंटायर एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन बिकॉज अंडर ट्रीटेड स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में रिजल्ट इन विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। अगर स्ट्रेप्टोकोकस को सही पूरा कंटिन्यूस और सही एंटीबायोटिक थेरेपी से अगर ट्रीट नहीं किया है तो उससे क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जब भी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है तो उससे कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो आपका गियर वाले होते हैं, GER, जो आपका देखने को मिलता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिलेगा, एंडोकार्डाइटिस और रूमेटिक रूमेटिक हार्ट डिजीज, जिसमें क्या होती है, वाल्वुलर प्रॉब्लम होती है, वाल्व क्या हो जाते हैं, स्टिप हो जाते हैं इसके अंदर, तो वाल्वुलर प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका रहता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। चिकन पॉक्स जो आपका होता है वेरिसोला जोस्टर के थ्रू होता है। शिगल्स जो क्या होता है, जब रीअकरेंस चिकन पॉक्स का होता है तो उसको क्या बोलते हैं, शिगल्स वुपिंग कफ, जो किसकी वजह से होता है, बोर्डुटेला पर्टुसिस। बोर्डुटेला पर्टुसिस का मस्ट साइन होता है वूप लाइक कफ होता है पर्टुसिस। जो पर्टुसिस एक कम्युनिकेबल क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज होती है, जो कम्युनिटी में अपन पढ़ते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When nurse obtain the nasal swab, which action is the most accurate? nasal swab लेते टाइम में बेस्ट एक्शन क्या होगी, तो आपको मैंने पहले ही बताया पिछले क्वेश्चंस में कि एंटीरियर वॉल से आपको उसको एंटीरियर वॉल से हमेशा क्या लेते हैं अपन, स्वाब कल्चर लेते हैं, स्वाब सुपीरियरली, उसको सुपीरियरली करके एंटीरियर पोर्शन से अपन लेते हैं। द नर्स डन स्टेराइल ग्लव्स बिफोर ऑब्टेनिंग द स्पेसिमेन, नोज के आगे वाले पोर्शन से अपने को स्टेराइल लेना है, तो एंटीरियर पोर्शन ऑफ द नोज से आपको लेना है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन पूछते नॉर्मल होता है, स्वाब कल्चर, अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना में भी इसी तरह से एंटीरियर वॉल ऑफ द नोज से जो स्पेसिमेन लेते हैं, स्वाब कल्चर लेते हैं, वो एंटीरियर वॉल से ही लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये एग्जाम पर्पज के लिए। द क्लाइंट हैज laryngitis कैन बी एग्जामाइंड लेटर दैट मॉर्निंग, व्हिच एडवाइस बाय द नर्स वुड बी द मोस्ट हेल्पफुल। तो laryngitis इंफ्लामेशन ऑफ द लैरिंग्स, लैरिंग्स जब भी इंफ्लाम होता है उसका जो कारण होता है वो ज्यादातर वॉइस ज्यादा हार्ड बोलने, ज्यादा जोर से बोलना या लाउडली स्पीक करने की वजह से ये होता है, या एलर्जिक हो सकता है। तो यहाँ पे देखना सख्त आइस चिप्स, इसके जो कारण है उसको आपको दूर करना है। तो कारण यहाँ पे सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट कारण आपको देख रहा है, बेस्ट यूर वॉइस, रेस्ट क्या करना है, बेस्ट जो आपका आंसर है वो रेस्ट यूर वॉइस, वॉइस को रेस्ट करवानी होती है, बेस्ट आंसर इसका रहता है। नेम इमेज जो दिख रही है वो क्या है, ये है ड्रिप पैड, एक ड्रेसिंग होती है, ड्रिप पैड ड्रेसिंग जब भी नेजल सर्जरी, सेप्टोप्लास्टी या नोज राइनोप्लास्टी कुछ भी करते हैं तो उसके अंदर जो ड्रेसिंग यूज किया जाती है उसको बोलते हैं ड्रिप पैड। एक दूसरा मोस्टेच ड्रेसिंग और होती है, जो आपके सामने ये जो दिख रही है, जो ये इसको बोलते हैं मोस्टेच ड्रेसिंग। क्या क्या बोलते हैं, मोस्टेच ड्रेसिंग बोलते हैं, ड्रेसिंग सॉरी, मोस्ट ड्रेसिंग्स। नेम इमेज दिस, ये जो एक कैथेटर है, एक स्मॉल कैथेटर होता है, यूरिनरी कैथेटर टाइप का ये कैथेटर होता है, डबल ल्यूमेन इसके अंदर देखने को मिलता है, डबल ल्यूमेन ये कैथेटर होता है। जो इसका जो यूज है वो होता है एपिस्टेक्सिस के अंदर यूज करते हैं। एपिस्टेक्सिस मतलब नोज ब्लीडिंग होती है, जो किसल बैच प्लेक्सस के अंदर अगर रप्चरिंग हो जाए तो ब्लीडिंग हो, और वो एक्सेसिव ब्लीडिंग है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, इससे कंप्रेशन करने के लिए अपन ये कैथेटर यूज करते हैं, इसको बोलते हैं एपिस्टेक्सिस कैथेटर। इसको प्लेस करने की टेक्निक ये है, इस तरह से अपन यहाँ पे प्लेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the physician prescribe the first generation antihistaminic diphenhydramine for the client symptomatic relief, the nurse appropriate advise the client that first generation antihistamine associated with which side effect। antihistamine का जो साइड इफेक्ट क्या होता है, ड्राउजीनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है। इसे क्या कुछ करता है, ड्राउजीनेस, सेडेशन, ठीक है। ये इसका कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, वेट लॉस यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। तो ड्राउजीनेस इज द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफेक्ट होता है किसका, एंटीहिस्टामिन, नॉट कॉम्प्लिकेशन, इट्स साइड इफेक्ट, सॉरी। When client asks the nurse why skin testing is beneficial with explanation is the best, skin testing क्यों करते हैं, क्योंकि the symptom may be related to more than one substance। skin testing have to build up blocking antibodies, blocking antibody के लिए तो नहीं होता, चेक करने के लिए होता है कि आपकी एंटीबॉडी डेवलप तो नहीं है। allergic response vary from person to person, ऐसा allergic person the allergy symptom could become more serious, allergic symptom बहुत सीरियस हो सकते हैं। तो यहाँ पे the symptom may be related to more than one substance, जो आंसर है वो आपका इसमें बेस्ट आंसर है। When the client undergoes scratch screen testing, which sign best indicate the hypersensitivity to the scratch substance। hypersensitivity के लिए जो scratch टेस्टिंग कर रहे हैं तो वो क्या शो होगा, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये हाइपरसेंसिटिव है। तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, रेड पैच बन जाता है। जो रेड पैच बनता है उसको बोलता है
इन ड्यूरेशन, जो पैच बनता है उसको बोलते हैं इन ड्यूरेशन। ध्यान रखिएगा ये वर्ड बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है। जो रिएक्शन चेक करने के लिए अपन जो लगते हैं उसके बाद क्या होता है, अगर हाइपर सेंसिटिविटी तो उसके अंदर जो देखने को मिलता है वो क्या होता है, इन ड्यूरेशन। तो यहाँ पे क्या है, स्किन टेस्ट साइड फील नम, ये तो देखने को मिल सकती है। स्किन टेस्ट फील पेनफुल, पेन तो होता ही है जब भी इंट्राडर्मल देते हैं। स्किन एटलीस्ट साइड लुक पेल, जब लगाते हैं तो वो एकदम से वाइटिश होता है क्योंकि आपने सुपर पीस स्किन में लगाते हैं, तो ये तो कॉमनली देखने को मिलते हैं। अगर आपकी स्किन टेस्ट साइड लुक रेड कलर की दिखाई देती है, इसका मतलब आपका क्या हो रहा है, वहाँ पे इंड्यूरेशन हो रहा है। अगर ये सर्कल मोर देन 10 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव मानते हैं। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद एलर्जी विच नर्सिंग असेसमेंट फाइंडिंग इज अर्ली इंडिकेटर दैट क्लाइंट इज डेवलपिंग एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस का अर्ली सिम्टम क्या है? क्वेश्चन का कहने का मतलब है एनाफाइलेक्सिस अगर डेवलप तो अर्ली इंडिकेटर क्या होता है? तो अर्ली इंडिकेटर क्या होता है? ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है और स्वेटिंग होती है। तो यहाँ पे स्वेटिंग तो नहीं, ब्रीथिंग डिफिकल्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन है। इफ क्लाइंट डेवलपिंग सीवियर एलर्जी रिएक्शन, अगर एलर्जी रिएक्शन है तो आप नर्स के पास क्या कौन सी ड्रग्स इनमें से आपके पास होने चाहिए? तो एंटी एलर्जिक रिएक्शन का जो एंटीडोट है, एंटीडोट इसका क्या है आपका, या इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है आपकी? एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है। नेक्स्ट, which nursing assessment is the most important when caring for a client experience severe allergic reaction? severe allergic reaction के टाइम में आपका मोस्ट असेसमेंट क्या रहेगा? टेकिंग क्लाइंट टेम्परेचर, असेस द क्लाइंट स्किन कलर, मॉनिटर द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर, चेकिंग द क्लाइंट पीपल रिस्पॉन्स। यहाँ पे तो बहुत इंपॉर्टेंट जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है ब्लड प्रेशर हाई। ब्लड प्रेशर चेक करना होता है क्योंकि जब भी एलर्जिक रिएक्शन होती है तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कोज करती है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कोज होने की वजह से आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। उसके बाद आपका दूसरा होता है ये क्या, क्लाइंट ब्लड प्रेशर जो क्या होगा, ड्रॉप होता है, हाई हो सकता है। वैसे मोस्टली वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से बीपी जो क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर दूसरा कोई भी इससे रिलेटेड नहीं है, ये बीपी इज द मोस्ट इसके अंदर सुटेबल है, तो वही अपना इसका आंसर है। द क्लाइंट एक्सपीरियंस सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस बिकम पल्सलेस। पल्सलेस हो गया है, नर्स सेक द क्लाइंट, नर्स ने उसको पल्सलेस हो गया मतलब सीपीआर चालू करना है। सीपीआर चालू करने से पहले जो ध्यान रखना होता है उसमें देख लो पेशेंट ने क्या कर दिया, सेक कर दिया, क्लाइंट को शाउट कर दिया है और उसने पहले पल्स चेक कर लिया था। उसके बाद डायरेक्टली जो नेक्स्ट ऑप्शन अगर अपना आता है, पल्स चेक कर लिया, उसके बाद पेशेंट को सेक शॉर्ट कर दिया, हेल्प के लिए आपने बुला दिया, उसके बाद नेक्स्ट आता है कंप्रेशन। कंप्रेशन और फिर उसका आपको देता है ब्रीथिंग। कंप्रेशन 100 मिनट, 100 इन पर एक मिनट में आपको 100 देना होता है। वैसे 30:2 फॉर एडल्ट के लिए अपन 30:2 या 30:1 अपन यूज करते हैं पीडियाट्रिक अडल्ट के अंदर। ठीक है, पीडियाट्रिक में 2 में यूज करते हैं और इसके अंदर 30:1 अपन यूज करते हैं 30:2। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका आपका जो क्या रह गया, राइट आंसर है। Next, which assessment finding noted after laryngectomy by the nurse on the client returned to the room in early indications that the client oxygen status is compromised? Oxygen status compromise होने का बेस्ट इंडिकेटर क्या है? तो उसका जो बेस्ट इंडिकेटर होता है वो है आपका क्या हो सकता है, रेस्टलेस। क्लाइंट बिकम रेस्टलेस, जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसका जो बेस्ट इंडिकेटर होता है वो क्या होता है, क्लाइंट बिकम रेस्टलेस यहाँ पे देखने को मिलता है। थैंक यू। इधर के लिए क्वेश्चन काफी है क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।